नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करब हेडलाइंस। भोरे से हरा रहल कर्क विमान बाजुरा में भेटल कहल गेल क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से खोज जारी। मुख्यमंत्री राहत से देल गेल अभिव्यक्ति पर प्रदेश 2 के प्रदेश सभा में सेहो बहस। अभिव्यक्ति पर नेता सभक अपन अपन तर्क मत। प्रदेश 2 के समृद्धि के लेल विशेष अभियान संचालन कर केंद्र सरकार संग सांसद सभक आग्रह। प्रदेश 2 के विकास उच्च प्राथमिकता में रहल प्रधानमंत्री कथन। भारत में नाव डूबला से 30 गोटे हरा रहल। फ्लाईओवर खसलाक बाद 18 गोटे के मृत्यु। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान ऊपर कोलकाता के जीत 6 विकेट से केलक पराजित। आप समाचार विस्तार से। भोरे से हरा रहल महाकालू एयर के कार्गो विमान बाजुरा में भेटल गेल खबर आयल। जिला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत जननी। सुर्खेत से हुमला के सिमीकोट के लेल उड़ल संपर्क विहीन भेल विमान बाजुरा में भेटल खबर आयल। सुर्खेत के प्रमुख जिला अधिकारी सीताराम कार्की जानकारी देने छथि। हुनकर अनुसार विमान में रहल 2 गोटे चालक सकुशल अछि। सुर्खेत विमानस्थल के प्रमुख विनोद पंत सेहो विमान बाजुरा के दुर्गम हिलाचोर में भेटल खबर आयल जानकारी देने छथि। विमान भेटल खबर आयल के बाद आधिकारिक पुष्टि होबब बाकी अछि। विमान भेटल कहल गेल क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से खोज भ रहल। 53 विमानस्थल कार्यालय जननी अछि। जिला प्रहरी कार्यालय बाजुरा विमानस्थल सामान्य क्षति पहुंचल जानकारी पने मुदा आधिकारिक बात आब बाकी रहल आ विमान के खोज के लेल टोली खटायल गेल जननी अछि। विकट क्षेत्र रहल आ मौसम सेहो खराब भेला से थप विवरण आब में देरी भेल पुलिस जननी अछि। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनकपुर धाम में नागरिक अभिनंदन के क्रम में प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राव तक टिप्पणी के विषय में प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा में सेहो प्रवेश पेनी अछि। नेपाली कांग्रेस के अवरोधक कारण लंबा अंतरालक बाद बैसल प्रदेश सभा बैसार में मुख्यमंत्री टिप्पणी पर बहस भेल। प्रदेश सभा सरकार के एकमात्र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस मात्र ने विश्वास के मत देने एमाले और माओवादी केंद्र के सांसद सबसे हो मुख्यमंत्री राहत आतिथ्यता के मर्यादा विपरीत बजने आरोप लगौने छलैथ। प्रदेश सभाको सदस्यले यो लाग्नुपर्छ। यो प्रतिपक्षले मात्रै हो कृति आजादको कुरो बेठी भन्ने मिथिलै अन्त्य लगिदिने कुरो मिथिलै रहेन भने यो प्रदेशै रहेन भने हामी त लाग्छ 2-3 वर्षमै हामी प्रदेश सभाबाट मुक्त हुन्छौँ कि जस्तो लाग्छ। 5 वर्षको हाम्रो म्यान्डेट कहाँ जान्छ भन्ने लाग्छ मलाई। सत्कार गर्नुपर्छ र सत्कारकै लागि हामी बिहान 7 बजेदेखि जो हामी अझ 2 वर्षसम्म हामी पानी मुखमा एक थोपा नराखिकन पनि हामी बसेको अवस्था थियो। एक थोपा हाल्नलाई पनि माननीय विधायकजीहरू छटपटिरहेको अवस्था थियो। हाम्रो कार्यक्रम हो, हामीले आयोजना गरेको कार्यक्रम हो, हाम्रो प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रम हो। आफ्नो कार्यक्रम कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यसैले यस कार्यक्रममा हाम्रो प्रतिनिधित्व गरेर बस्नुहुने हाम्रा यस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, सभामुख, उपसभामुख र मन्त्री परिषदका कुनै पनि मन्त्रीहरू त्यहाँ उपस्थित नगराइएको देखियो। वीआईपी कार्ड के कोनो औचित्य नहीं रही। वीआईपी सब तो ये सीआईपी बन गया के झोरा फरा रहल है, कुर्ता के तो फाइल रहल है व्हील में, अब वीआईपी के लाइन कते ही ठिकाने नहीं रहल। एम्हर फोरम में राज्यपाल के सांसद मुख्यमंत्री आ प्रदेश सरकार के बचाव केने छलैथ। ई दल के सांसद भारत के बिना कोनो जानकारी कोई भी एना नहीं करबला बड़का पार्टी से पृथक सरकार रहल आ देश नंबर 2 के सरकार आ मुख्यमंत्री के बदनाम कर लायक पड़ला से एकर कोनो औचित्य नहीं रहल बतौने छलैथ। सूर्य और चांद कौन नीचा ऊपर से ये देखा कि निकाय के संवैधानिक निकाय को जो प्रमुख समर्थी उनकर से नजर भी पड़ती रहेगी। उनकर से नजर देना चाहिए कार्यपालिका से बेसी। दूसरा में संघीय सरकार पहाड़ी मुल्क के लोग जो मुख्यमंत्री बात रखे अपने वक्तव्य को उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। इवन की प्रतिनिधि सभा में भी प्रधानमंत्री जी नाम नहीं लेकर, माननीय भीम रावत जी नाम लेकर और इसी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस बातों का टीका टिप्पणी प्रतिनिधि सभा के सदन में भी हुई है। वहाँ पूरा उठाएको नाजायज भन्दै संविधानमा त्यो छुट्टी भएको कांग्रेसको सामर्थ्य भएको बेलामा 2टा अति इम्पोर्टेन्ट संशोधन भएकै र त्यसपछि
माओवादी र काङ्ग्रेसको सरकार हुँदाखेरि काङ्ग्रेसले प्रयास नगरे होइन, काङ्ग्रेसले प्रयास गरेकै हो, तर एमालेको विरोध र एमालेको अध्ययनले गर्दाखेरि संशोधन हुन सकेन। त्यतिखेर यो चुनाव हुनुभन्दा अगाडि पनि काङ्ग्रेसले हामीले प्रयास गरेका छौँ। त्यहाँ 2007 साल के समझौता का सांसद सब मुख्यमंत्री के भाषण संगे समारोह में वीआईपी पास के दुरुपयोग, पानी के अभाव जेहन कमी कमजोरी सबसे हो संसद में उठाने छलैथ। सांसद सब प्रदेश नंबर 2 के समृद्धि के लिए विशेष अभियान संचालन कर सरकार संग आग्रह केने छैथ। सरकार अगला आर्थिक वार्षिक बजट तैयारी कर रहल समय प्रदेश नंबर 2 के सांसद सब काल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग सामूहिक भेट कर प्रदेश 2 के समृद्धि के लिए विशेष अभियान संचालन कर आग्रह केने अछि। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में पहुंच कर प्रदेश नंबर 2 के सब दलक सांसद सब समृद्धि के लिए तराई मधेश समृद्धि में प्रधानमंत्री अभियान संचालन कर आग्रह केने छलैथ। तराई मधेश समृद्धि में प्रधानमंत्री अभियान संचालन कर प्रधानमंत्री ओली के लिखित आग्रह कयल गेल प्रदेश नंबर 2 के प्रतिनिधित्व करबला राष्ट्रीय सभाक सांसद सुमन प्याकुरेल जानकारी देलनि। ओ कृषि क्षेत्रक सुधार आ चूरे संरक्षण में जोर नहीं देला सँ तराई मधेश में खराब अवस्थाक सृजना हेबाक दिस सेहो प्रधानमंत्री ओली गंभीर ध्यान आकर्षण कराओल गेल बतौलनि। आउँदो बजेटमा 2 नम्बर प्रदेशलाई, 2 नम्बर प्रदेश कुनै जमानामा सम्पन्न प्रदेश अहिले हाम्रो चाहिँ नि सूचाङ्कमा अलि पछाडि परेको स्थिति छ र अलिकति समस्याग्रस्त प्रदेश पनि भएको हुनाले सबभन्दा बढी राष्ट्रको ध्यान केन्द्रीय सरकारले 2 नम्बर प्रदेशमै बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो, हाम्रो माग हो। प्रधानमन्त्रीजी त्यो कुरोमा सकारात्मक हुनुहुन्छ र हाम्रो निकै सौहार्दपूर्ण वातावरण कुराकानी भएको छ। विकास निर्माणको सवालमा हामीलाई लागेका धारणाहरू हामीले दिएका छौँ र मूलतः 2 नम्बर प्रदेशको समस्या भनेको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको कृषिसँग जोडिएको छ र चुरेसँग जोडिएको छ। चुरेको सुरक्षा हुन सकेन भने हाम्रो अस्तित्व नै सङ्कटमा छ। हामीले त्यो कुरो राखेका छौँ। त्यसै सिँचाइका कुरोहरू छन्, कृषिसँग सम्बन्धित कुरोहरू छन्, अरू उद्योग व्यवसायका कुरोहरू छन्। कुरो त धेरै छन्, तर मूलतः अहिले चाहिँ चुरीसँग सम्बन्धित रहेर अलिक बढी कुरो गर्नु बढी र त्यहाँको विकास निर्माण सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्छ भन्ने कुरो गरेका छौँ। हामीले सामूहिक रूपमा मधेस तराई मधेस समृद्धिमा प्रधानमन्त्री भन्ने अभियान चलाउनुपर्छ भन्ने अनुरोध गरेका छौँ। लिखित रूपमा दिएका छौँ। सबै पार्टीका सांसदहरूको सिग्नेचर सहित दिएका छौँ र त्यहाँ चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्री माथि केन्द्रीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भनेका छौँ। त्यो कुरोलाई प्रधानमन्त्री सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। विकास में जोड़ देवा प्रधानमंत्री संग आग्रह कयल गेल। पर्सा क्षेत्र नंबर 1 के प्रतिनिधि सभाक सांसद प्रदीप यादव जानकारी दिलैन। सांसद नदी नियंत्रणक लेल तत्काल तटबंध निर्माण काज के तीव्रता देवा सेहो प्रधानमंत्री ओली गंभीर ध्यान आकर्षण करने छथि। तटबंध निर्माण काज के तीव्रता द क बाढ़ आ डुबानक समस्या सदा के लेल समाप्त कर सेहो प्रधानमंत्री ओली संग आग्रह कयल गेल प्रतिनिधि सभाक सांसद यादव बतौने छथि। एम्हर प्रधानमंत्री ओली सेहो प्रदेश नंबर 2 के विकासक लेल अपने उच्च प्राथमिकता देबाक बतौने छलैथ। तराई मधेसक शिक्षा, खानेपानी, सिंचाई लगायतक समस्या समाधान कर अपने प्रतिबद्ध रहल सेहो प्रधानमंत्री ओली बतौलनि। एहि क्रम में प्रधानमंत्री ओली भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल भ्रमणक क्रम में प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत सँ देल गेल अभिव्यक्ति प्रति असंतुष्टि सेहो व्यक्त केने छलैथ। नेकपा मालिक सचिव योगेश भट्टराई प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर अविश्वास कयल जेबाक कोनो कारण नहीं रहल बतौने छथि। प्रधानमंत्री ओली भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगक राष्ट्रवादी अराह न राख नहि सकल कहैत प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसक आलोचना करैत आयल समय सचिव भट्टराई एहन कथन बाहर आयल अछि। काल काठमांडू में अखिल क्रांतिकारी से आयोजना कयल गेल कार्यक्रम में बाजैत ओ प्रधानमंत्री ओली संसद में सेहो देशक जिम्मेवारी अपने लेब कहने अभिव्यक्ति भरोसा योग्य रहल स्मरण करलनि। भट्टराई सरकार के सचेत करावा विद्यार्थी संगठन सभक गंभीर ध्यान आकर्षण करने छथि। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर भन्नुभयो, उहाँको भनाइ सुन्दा मलाई के लाग्छ भने हामी कसैको भन्दा कमजोर भनाइ उहाँको छैन। यी तमाम मुद्दामा बडा स्पष्टसितले आफ्नो अडान राखेको कुरा उहाँले गर्नुपर्छ। त्यो मात्रै होइन, यसमाथि तलमाथि पढ्यो भने त्यसको जवाबदेही, त्यसको जिम्मेदारी म लिन्छु भनेर कुनै एउटा प्रधानमन्त्रीले संसदको भ्रष्टमा उभिएर भन्छ भने त्यसमाथि हामीले विश्वास गरिरहेको छ। उहाँले त्यो भन्नुभएको छ। एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदलाई आश्वस्त गर्नुभएको छ कि कुनै पनि गडबडी छैन।
त्यसलाई हामी विश्वास गर्न सक्छौँ, मान्न सक्छौँ। तर विद्यार्थी आन्दोलनले त्यसलाई वास्तवको हिसाबले कुनै हेर्नुपर्छ, कहीँ गडबडी छ कि? त्यसको एउटा सचेतनताको भूमिका पनि विद्यार्थी आन्दोलन खेल्नुपर्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो। भट्टराई सरकार उपर विश्वास क देशक शैक्षिक सत्रक मुद्दा सम्बोधनक लेल आवश्यक प्रयास कर सेहो विद्यार्थी संगठन सब संग आग्रह केलनि। अनेराश्रियो पूर्व अध्यक्ष सेहो रहल ओ देश में आयल परिवर्तनक नेतृत्व विद्यार्थी संगठन सभक पारिश्रमिक फल भेल दाबी सेहो केने छला। आप समाचार में कुछ देर व्यावसायिक विश्राम के बाद धनुषा कांग्रेस नया कार्य समिति सर्वसम्मति से चयन केलक। महेश शंकर सभापति, संतोष यादव उपसभापति। बागमती, लालबकैया आ कमला नदी में तटबंध निर्माणक भारत सहयोग 18 करोड़ 74 लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध। भारत में नाव डुबला से 30 गोटे हराल, फ्लो ओवर खसलाक बाद 18 के मृत्यु। विश्रामक बाद पुनः समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस धनुषा के सभापति में पुनः केंद्रीय सभापति विमलेन्द्र निधि खेमा के महेश शंकर गिरी सर्वसम्मत से चयन भेल छथि। नेपाली कांग्रेस धनुषा के 13 जिला अधिवेशन के 15-17 से सर्वसम्मत जिला सभापति महेश शंकर गिरी, उपसभापति में संतोष यादव, सचिव में विश्वेश्वर यादव आ कोषाध्यक्ष में राजलाल महतो चयनित भेल छथि। कांग्रेस के वर्तमान अवस्था में जिला कार्य समिति सर्वसम्मत चयन क नीक काम केने राजनीतिक जानकार सभक कहब छनि। बेर बेर समय तोकियो का 2.5 वर्ष देरी का शुरू भेल अधिवेशन सर्वसम्मत कार्य समिति चयन केने अछि। मानवाधिकार संरक्षण समृद्धि के लेल संचार जगत अहम भूमिका खेलने वक्ता सब कहने छथि। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केंद्र इनसेक काठमांडूक सहयोग आ जिला स्तरीय मानवाधिकार निगरानी समूह जनकपुर धाम के आयोजना में भेल कार्यक्रम में वक्ता सब संचारकर्मी सेहो एक असल मानवाधिकारीय रहल, तथापि संचारकर्मी सब उठाव वाला मुद्दा आ समाचार सब प्रति प्रहरी प्रशासन सहितक संबंधित निकाय कोनो ध्यान नहीं देव सह पीड़क सब उमैक रहल ओ बतौलनि। कुन दिन बस्ने भन्ने सन्दर्भमा एक खालको चाहिँ हामी त्यति बेला छलफल गरौँला र मानवाधिकार कर्मी साथीहरूसँग अलग्गै बस्ने खालको चाहिँ यो खालको चाहिँ हामीले टाइम टेबल बनाउँछौँ साथीहरूसँग छलफल गरेर। र आजको कार्यक्रममा इन्सेकले यति कुरा भन्ने मौका दिएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सरलाई र म पनि दिन्छु। धन्यवाद। वक्ता सब संचार जगत आ मानवाधिकार कर्मी बीच असल समन्वय नहीं होब सकला से एकेटा घटनाक विभिन्न रूपरेखा सब चर्चा में आबि रहल सेहो बतौलनि। समूह के अध्यक्ष सुरेश यादव के अध्यक्षता में बैसल कार्यक्रम में इनसेक के क्षेत्रीय संयोजक कृष्ण गौतम, नेपाल मानवाधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुर के निर्देशक दीपेन्द्र सिंह आ जनकपुर के पत्रकार सभक उपस्थिति छल। प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माओवादी केंद्र संघक पार्टी एकता निकट भविष्य में हाथ बतौने छथि। प्रधानमंत्री ओली 2 दिन के मिति राख पार्टी एकता होब के स्पष्ट केलनि अछि ओ दू पार्टी बीच फाट आयल कहि क खेल वाला बाजा वाला के सेहो जवाब देव जका तत्काल पार्टी एकता कर लागल बतौलनि। काल युवा संघ नेपाल के 28वां स्थापना दिवस के अवसर में काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम के संबोधन करते प्रधानमंत्री ओली पार्टी एकता के लेल बालुवाटार में होबवाला वार्ता में आव संचारकर्मी सबके आग्रह से केलनि। ओ पार्टी एकता होब नहीं देवा वाला के सहन क्षमता वृद्धि कर मात्रै दू पार्टी बीचक एकता में देरी भेल बतौने छलाह। यहाँ उपस्थित रहनुभएका कमरेडरहरूले सीट परिवर्तन गरेर सहयोग गरिदिनका लागि पत्रका साथ हामी चुनाव लडेका थियौं। संयुक्त रूपमा सरकारमा छौं। एउटै साझा कार्यक्रमका साथ नीति कार्यक्रम र बजेट साझा आउँछ। हामी सँगै सरकारमा छौं। कुनै पनि दिन तपाईहरु अनौठो नमान्नु होला। 2 दिनको मिति राखेर पनि घोषणा एकताको घोषणा हुन सक्छ। कुनै पनि बेला 2 दिनको मिति राखे हामीलाई धेरै तयारी केही गर्नु छैन। गर्ने भनेपछि गर्ने। छोटो समय राखेर 2 दिनको मिति राखेर 3 दिनको मिति राखेर हामी पार्टी एकताको घोषणा गर्न सक्छौं र निकट भविष्यमा घोषणा हुँदैछ। जो एकताको विरुद्धमा छन् उनीहरूले लेखेकै छन्, भने छन्। फाटो बढ्दैछ। यता फर्केको र यता फर्केको फोटो बनाउँछन्। कता कता फर्किएका छन् हेर्न सञ्चार माध्यमहरू भोलि बिहान बालुवाटार आयो हुन्छ। कता कता
एमालेका नेता यता फर्किया छन् उता फर्किया छन् भन्ने हल्ला पनि छ। भोलि बेलुका 4 बजे बालबटार आए हुन्छ कता फर्किया रहेछन् एमालेका नेताहरू। यो एकता किन छिटो भएन? हुँदैन। सन्तोष गर्दै गर, मन बुझाउँदै गर। हामीले अलिकति यिनलाई सहन शक्ति पशुपतिले प्रदान गरून् भनेर सहने शक्ति अलिकति पलाओस्। प्रधानमंत्री ओली भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल भ्रमण के विषय के लक अपने से विरोध करवला के मानसिकते विरोधग्रस्त भेल आरोप लगौलनि। ओ अपने सब संविधान संशोधन नहीं कर सकल कहिका माफी नहीं मांगने स्पष्ट केलनि। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी संग ओली घुटना टेक घाउ होब जका लामपसार पड़ल कहिका कांग्रेस युवा नेता गगन थापा के कह प्रति आपत्ति जनाबैत प्रधानमंत्री ओली अपने संविधान संशोधन नहीं कर सकल कहिका माफी नहीं मांगने स्पष्टीकरण से हो देला। प्रधानमंत्री ओली भारतीय प्रधानमंत्री मोदी संग नेपालक हित में केंद्रित रहिकर दृढ़ताक संग अपन बात सब राखने से हो उल्लेख केलनि। प्रधानमंत्री ओली सरकार सामाजिक न्याय सहितक देश के समृद्धि हो बचका बजेट लाभ प्रतिबद्धता से हो व्यक्त केलनि। ओ सरकार के नीति कार्यक्रम आ बजेट देश के समृद्ध बनावे वाला अभियान के तीव्रता दे बचका आत बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली सरकार 5 वर्ष भीतर जनता के आधारभूत समस्या समाधान करबाक दाबी से हो केने छलैथ। प्रधानमंत्री ओली भ्रष्टाचार आ कालाबाजारी अंतक लेल सरकार चलने कदम में साथ देव से हो युवा सबके आह्वान केलनि। ओ अपने देश आ जनता के हित में समर्पित भक शासन करब दोहरौलनि। समाचार में पुनः सकिस देर व्यावसायिक विश्रामक बाद भारत में नाव डूबला से 30 गोटे हरा रहल। फ्लाईओवर खसलाक बाद 18 गोटे के मृत्यु। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान ऊपर कोलकाता शानदार जीत, 6 विकेट सब केलक पराजित। विश्रामक बाद पुनः समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। भारत नेपालक बागमती, लालबकैया आ कमला नदी में तटबंध निर्माणक लेल 18 करोड़ 74 लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध करौलक अछि। नेपालक लेल भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी काल्हि एकटा कार्यक्रमक बीच ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन के 18 करोड़ 74 लाख के चेक हस्तांतरण केने छथि। तराई मधेश में बाढ़ नियंत्रणक लेल तटबंध निर्माण के काज में भारत सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध करने मंत्री पुन जानकारी देलनि। ओ तटबंध निर्माण काज नदी प्रभावित क्षेत्र में रहैत आयल लाखों सर्वसाधारण के लाभ पहुंचेबाक विश्वास से हो व्यक्त केलनि। Successful to lead the river training project in Bagmati, Lalbakaiya and Kamala rivers. I especially want to have the attention of Your Excellency, the functionalities of constructed embankment of Kamala river training project downstream of East-West Highway have uplifted economic condition of adjacent villages, which raised the aspiration of people of upstream of East-West Highway 2. So, it is my request you to extend the same in the upstream area up to foothill of Siwalik Mountain Chile 2. I feel honored to have this opportunity to be present in this fun handover ceremony. In my opinion, the ongoing works in the 3 rivers can be considered as an example of the effective flood management endeavor with mutual cooperation of the 2 countries. भारत सरकार नेपाल के अखन धरि तटबंध निर्माण के लेल किस्ताबंदी में 4 अरब 68 करोड़ रकम उपलब्ध करा चुकल अछि। नेपालक लेल भारतीय राजदूत पुरी भारत सरकार नेपाल संग नदी नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण आ जल स्रोत व्यवस्थापन में निकट रहिका काज कर प्रतिबद्ध रहल बतौने छलथि। ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में मंत्रालयक सचिव डॉक्टर संजय तथा संजय शर्मा सहितक उपस्थिति रहल छल। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतक आंध्र प्रदेश स्थित गोदावरी में नाव दुर्घटना होबऽ से करीब 30 गोटे हरा रहल अछि। तीव्र गति के हवाहुरी के कारण मंगल के साँझ नाव दुर्घटनाग्रस्त भेल। 2 महिला आ बाल बालिका सहित 12 गोटे के उद्धार कयल गेल अछि। हुनका सबके अनुसार नाव में करीब 55 गोटे सवार छल। हरा रहल सबके उद्धार टोली खोज रहल अछि।
गोदावरी नदी में एहि प्रकार के बहुत दुर्घटना होइत आयल अछि। किछु दिन पहिले से हो यात्री सब भरल नाव में विद्युत शॉर्ट भ क आगि लगी भेल छल, मुदा सब 80 यात्री के उद्धार कयल गेल छल। एहि बीच आंध्र प्रदेश के वाराणसी में मंगल दिन निर्माणाधीन फ्लाईओवर आकाशे पुल खसलाक बाद 18 गोटे के मृत्यु भेल अछि। फ्लाईओवर खसलाक बाद गाड़ी पिचायल छल। उत्तर प्रदेश पुल निगम से 2261 मीटर लंबा ई फ्लाईओवर 129 करोड़ भारू में निर्माण कर रहल छल। फ्लाईओवर के जे भाग खसल अछि ओ 3 महीना पहिले निर्माण संपन्न भेल छल। आकाशे पुल पर राखल गेल स्लैब के जोड़बाक काम भऽ रहल छल, मुदा ओहि नीचा से गाड़ी चलाब रोक नहीं लगायल गेल छल। प्रदेश सरकार 48 घंटा भीतर घटना के जांच-बूझ क दोषी के कार्यवाहीक सिफारिश कर निर्देशन देने अछि। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया संघक उच्च स्तरीय वार्ता रद्द केलक अछि। अमेरिका संग दक्षिण कोरिया केने संयुक्त सैन्य अभ्यास से रुष्ट भेल उत्तर कोरिया दक्षिण संघक उच्च स्तरीय वार्ता रद्द केने घोषणा केने उत्तर कोरिया के सरकारी संचार माध्यम KCN जनौनी अछि। एहिसँ पहिले बुध दिन दू कोरिया बीच उच्च स्तरीय वार्ता हेबाक तय भेल छल। अमेरिका आ दक्षिण कोरिया 1953 के द्विपक्षीय समझौता अनुसार संयुक्त सैन्य अभ्यास करैत आयल अछि, मुदा उत्तर कोरिया अभ्यास के विषय में आपत्ति जनबैत आयल अछि। एहिसँ पहिले उत्तर कोरिया सर्वोच्च नेता किम जोंग उन आ दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन बीच भेल परामर्श के बाद कोरियाली प्रायद्वीप के परमाणु हथियार मुक्त करबाक सहमति भेल छल। उत्तर कोरिया ई घोषणाक बाद अमेरिका संग उच्च स्तरीय वार्ता सेहो असमंजसता में पड़ल अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जनौने अछि। अब खेल समाचार। IPL क्रिकेट में कोलकाता राजस्थान के 6 विकेट से पराजित केने अछि। मंगल के रात भेल खेल में राजस्थान रॉयल्स के 6 विकेट से हराबैत कोलकाता प्लेऑफ में पहुंचबाक संभावना मजबूत बनौने अछि। जीतक बाद कोलकाता 13 खेल से 14 अंक सहित 14 स्थान में अछि। 143 रन के लक्ष्य कोलकाता 18 ओवर 4 विकेट गुमाकर प्राप्त केलक। कोलकाता के जिताब क्रिस लायन 45 तथा कप्तान दिनेश कार्तिक नॉट आउट 41 रन बनौला। वेन स्टोक्स 3 विकेट लेलक त राजस्थान के हार नहीं टल सकल। पहिल बैटिंग केने राजस्थान जोस बटलर के 39 आ जयदेव उनादकट के 26 रन के मदद में 19 ओवर में 142 रन में ऑल आउट भेल छल। कोलकाता के जयदेव यादव 4 विकेट लेने छलैथ। मंगल के रात के खेल हारलाक बाद राजस्थान सेहो प्ले ऑफ में पहुंचबाक संभावना कायम में अछि। 13 खेल से 12 अंक सहित राजस्थान तालिका के 4 नंबर में अछि। प्रतियोगिता में आई मुंबई आ पंजाब खेलत। अंत में हेडलाइंस पुनः एक बेर। भोरे से हरा रहल कार्गो विमान बाजरा में भेटल कहल गेल क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से खोज जारी। मुख्यमंत्री राज से देल गेल अभिव्यक्ति पर प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा में सेहो बहस। अभिव्यक्ति पर नेता सभक अपन अपन तर्क मत। प्रदेश नंबर 2 के समृद्धि के लेल विशेष अभियान संचालन कर केंद्र सरकार संग सांसद सबके आग्रह। प्रदेश नंबर 2 के विकास उच्च प्राथमिकता में रहल प्रधानमंत्री कथन। भारत में नाव डूबला से 20 गोटे हरा रहल। फ्लाईओवर खसलाक बाद 18 गोटे के मृत्यु। आ IPL क्रिकेट में राजस्थान ऊपर कोलकाता जीत 6 विकेट से केलक पराजित। विस्थापन न्यूज एहिठाम संपन्न होइत अछि। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।